मैच था स्पेशली पाकिस्तान के लिए बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड और इंग्लैंड फतह ले गया 305 फॉर 8 बनाए उन्होंने 50 ओवर में। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था वो 380 तक पहुंचेंगे। न्यूजीलैंड जो है 186 पे आउट हो गया 45th ओवर में। सो इंग्लैंड ने वन, देव क्वालिफाइड, उनके 12 पॉइंट हो गए। अब इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर गए। न्यूजीलैंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस क्वालिफाई कर गया है बिकॉज पाकिस्तान को अब अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो उसने बांग्लादेश को 316 रन से हराना होगा। यानी 316 रन स्कोर नहीं करना है, 316 रन से हराना है। आज तक वनडे हिस्ट्री में 1971 से जब से वनडे इंटरनेशनल्स खेले जा रहे हैं सबसे बिगेस्ट विक्ट्री जो है वो कोई 290 रन या ऐसी कुछ है और ये 316 तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो जाएगा अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को 316 रन से हरा सका। क्या ये मुमकिन है? पाकिस्तान टीम के लिए कहा जाता है एनीथिंग इज पॉसिबल एंड जब भी उनका अनप्रिडिक्टेबल का भी टैग है। और बात करते हैं मोइन खान साहब से, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, क्रिकेटर, कोच, सेलेक्टर, मैनेजर, ही इज प्लेड एवरी रोल। अस्सलाम वालेकुम मोइन जी। वालेकुम सलाम। सो एक काम करते हैं, एक पैकेज देखते हैं ऑन टुडेज मैच, फिर उस पर जरा डिस्कस करते हैं। आइए ना इनसे बात करते हैं। मोइन, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री बाय इंग्लैंड, क्वालिफाई कर गए, एक्सपेक्टेड थी? वन साइडेड, नॉट एक्सपेक्टेड, ऐसी एक्सपेक्टेड नहीं थी बिकॉज के आई वाज थिंकिंग कि न्यूजीलैंड थोड़ा सा टफ टाइम देगी जिस तरह वो फॉर्म लेके चले थे। ऑल्दो के पिछला मैच ज़रूर हारे थे वो, लेकिन एक दफ़ा फिर कंप्लेसेंसी नज़र आई है और थोड़ी सी बैड लक भी कहूँगा, जिस तरह गप्टिल आउट हुए उनको आउट दिया गया, यू नो। सो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम 350 रन कर जाएगी या 450 करेगी, जिस तरह पहली पार्टनरशिप हमने देखी, फिर दूसरी पार्टनरशिप हुई, यू नो। सो इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स के बाद यही अज्यूम कर रहा था उस वक्त में कि ये जाएगा रन 350, 450 तक जाएगा, ठीक है। बट द वे बॉल्स बॉल्ड एट द एंड, बड़ा अच्छा कम बैक किया, रिस्ट्रिक्ट किया। एक बार तो 276 फॉर 7 या 6 जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा खासा रिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो आई वाज थिंकिंग कि अब बैट्समैन, चूंकि आप जब देखें किसी को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं एट द एंड ऑफ द इनिंग्स, जहाँ विकेट ले लेते हैं या रन थोड़े से आप कम देते हैं, यू नो, आपकी टीम एक एनर्जी क्रिएट होनी, बिल्ड होनी शुरू हो जाती है, यू नो। तो वो एक टाइम था वहाँ मैं सोच रहा था कि यहाँ पे अब रेजिस्टेंस आएगी इनके बैट्समैनों की तरफ से, यकीनन। और यहाँ चांस है क्योंकि 6 पॉइंट समथिंग का एवरेज था, विच इज़ आई मीन गेटेबल, चेजेबल, लाइक हमने देखा इस टूर्नामेंट के अंदर चेज हुए और चेज नहीं भी होता, टीमों ने 300 सवा 300 तक चेजिंग करते हुए बनाए हैं, करीब गए हैं जरूर, यू नो। सो आई वाज थिंकिंग कि यार ये जो बैट्समैन है न्यूजीलैंड के यकीनन रेजिस्ट करेंगे, रन्स करेंगे, बट आई थिंक द वे दे स्टार्टेड वेरी अनफॉर्चुनेट इन द बिगनिंग के गप्टिल आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं एक तो, और फिर वो आउट भी हो गए इस तरह से, यू नो। वो जो निकल्स आउट हुआ उसने रिव्यू नहीं लिया, हालांकि एज अ बैट्समैन आपने तो काफी क्रिकेट खेली है वर्ल्ड लेवल पे, जब पांव नी रोल के ऊपर गेंद लगती है टू ओपनिंग बॉलर तो एक फीलिंग आती है कि ये स्टंप्स के ऊपर से जा रही होगी, बिल्कुल उसने रिव्यू नहीं लिया। क्या ख्याल है? बैड लक मैं ये कहूँगा कि कभी कभी होती है। देखिए जब आप नेगेटिव माइंडेड होते हैं ना, तो जब डर होता है, बेसिकली नेगेटिविटी उसी वक्त आपकी आती है जब आपके अंदर जहन में डर होता है, आपकी थॉट्स क्लियर नहीं होती, यू नो, फिर आपको डर होता है। और डर जब होता है तो फिर उस वक्त ऐसे डिसीजन आप कर जाते हैं ना चाहते हुए। आप ले सकते थे, नहीं लिया, डरे हुए थे। शायद उसको ये भी फेयर था कि सेकंड बॉल पे ही मैं एक रिव्यू ले लूं और अगर फेल हो गया तो आगे वाले बैट्समैन की प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स ये इज नॉट द बेस्ट बैट्समैन इन द टीम आल्सो खेल रहा था वो, जाहिर सी बात है, इतने अरसे से खेला भी नहीं था। तो आई थिंक ये होता है, ये चीजें होती हैं, बट वेरी अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा। लेकिन द वे जो दूसरे बैट्समैनों ने खेला वो भी कोई इतना आज मजा नहीं आया न्यूजीलैंड की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। रॉस टेलर वही ऑन ऑफ 2-3 मैचेस में उन्होंने रन किए, एक विलियमसन थे जो कंसिस्टेंटली करते आ रहे थे और पिछले 2-3 मैचेस में जो है वो भी थोड़े से ठंडे पड़ गए, वो हाथ लग गया तो वो रन आउट हो गया। हाँ बिल्कुल, तो बैड लक थी, मैं कहूँगा बैड लक भी हुई है 2-3 ऐसी। अच्छा एक और चीज मोइन, आज जब टीम सेलेक्ट की तो उन्होंने अपने फास्ट बॉलर फर्गसन को बिठा दिया और हालांकि वो लास्ट मैच तक खेला था, अच्छा खासा था, और ये बात हुई कि उसको जरा सी निगल है, कुछ है। एक तो ये टू बी फेयर टू न्यूजीलैंड, वो हमारे लिए तो नहीं खेल रहे थे ना, वो तो अपने लिए खेल रहे थे। उनको पता था कि वो अगर हार भी जाएंगे आज तो वो पाकिस्तान के लिए मार्जिन इतना बड़ा है कि ये 4th पोजीशन में आ ही जाएंगे, तो उन्होंने शायद रेस्ट कराया हो। ऐसे ही हुआ है बिल्कुल। और पोस्ट मैच जब विलियमसन आए थे उन्होंने बताया कि बाकी निकल है जो कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। वो ऐसा नहीं हमने कोई चांस नहीं लिया, बिकॉज ही इज आवर स्ट्रेंथ। हम चाहते हैं कि बड़े मैच में वो हमारे लिए अवेलेबल हो। और फर्गूसन थ्रू आउट द टूर्नामेंट किस तरह
जनरेट किए उन्होंने, और यही वजह थी। आई थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन फॉर न्यूजीलैंड कि आज ऑल्दो मैच हारे, इतना मैटर उनको ये डिफीट नहीं कर रही थी, बिकॉज कि आपने जैसे बताया कि मार्जिन इतना बड़ा उन्होंने असेस किया हुआ होगा ये चीज़ें, यू नो, तो दैट इज़ वाई आई थिंक उनको नहीं खिलाया यहाँ पे, विच इज़ अ गुड डिसीजन। अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है पे ऑफ करेगा, बिकॉज वो इनफॉर्म बॉलर है। अच्छा हो गया, ब्रेक आ गया, थोड़ा सा रेस्ट मिल गया। कल हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, हम यही अज्यूम कर रहे थे कि फर्गूसन खेलेंगे, एंड आई टोल्ड के हाँ बहुत मुश्किल होगा, इंग्लैंड में बड़े रन किलोमीटर पे मारेंगे, मुश्किल होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अच्छा कम बैक किया था बॉलर्स ने। बट वेरी अनफॉर्चुनेट इफ यू सी द बैटिंग ऑफ न्यूजीलैंड, कुछ अनलकी रहे और कुछ मेरा ख्याल है कि वो एकदम फिर डिलीवर। आज इन्होंने सऊदी को नहीं खिलाया, जबकि जरा सी स्लो पिच थी, जो इंग्लैंड को बाद में रियलाइज हुई। 2 स्पिनर्स के साथ जाते अगेंस्ट इंग्लैंड कुड हैव बीन बेटर, बिकॉज जो इंग्लैंड के ओपनर्स हैं वो स्पिनर्स से जब ओपन करते हैं, आज ओपन तो उन्होंने सैंटनर से ही कराया, लेकिन 1 ओवर के बाद हटा दिया। T20 मैचेस में हमने देखा है कि सऊदी को कराते हैं नए बॉल से। आई हैवंट सीन हिम वनडे में, आई डोंट नो कि उनको कितना कराया उन्होंने, बट मेरा ख्याल है कि सऊदी को ना खिलाने की मेन वजह ये थी कि जिस तरह चार्ज किया है पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ, दोनों ओपनर्स ने इन फॉर्म थे, आज उन्होंने फास्ट बॉलर स्पिनर सबको फिर चार्ज किया, यू नो, सो मे बी एक वो फियर फैक्टर होगा कि यार ये अगर हमने खिला दिया और इसकी फिर पिटाई हो गई तो फिर बेकार में हमें जो है वो दूसरा बॉलर यानी फिर आपको एक रिप्लेस करना पड़ता। मे भी उन्होंने चांस, और शायद उन्होंने ये भी सोचा कि इट्स अबाउट टाइम कि हम सऊदी को खिलाएं, इससे पहले उसको जंग लग जाए, क्योंकि एक मैच की जो प्रैक्टिस होती है वो और ही होती है, चाहे आप 1 महीने से टीम के साथ नेट प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। सो अब ये बताएं, 316 रन का मार्जिन से पाकिस्तान ने जीतना है बांग्लादेश को। हम डिटेल में भी बात करेंगे उसमें, लेकिन जरा सा आपके एक फीलिंग लेना चाह रहा हूँ, इज देयर अ मिरेकल वेटिंग टू हैपन? मिरेकल, आई डोंट थिंक सो। इतनी बड़ी मार्जिनल विक्ट्री जो कि आज तक नहीं हुई शोएब भाई, बहुत ही मुश्किल। और मैं कह दूंगा नहीं हो सकता है, हो जाएगा, होप रखी जाए तो इम्पॉसिबल नजर आता है। कोई भी ऐसी साइंस नहीं है जो इतनी बड़ी विक्ट्री एज्यूम कर ले कि हाँ हो जाएगी। आप 316, इट मीन्स कि आप बांग्लादेश को आप 50 रन पे आउट कर देंगे। अगर आपने 386 बना दिया, 386 क्या 50 रन पे आप आउट कर देंगे उनको, या आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप उनको 75, 50, 60, 100 रन पे आउट कर देंगे, यू नो। ये वो टीम है जिसने कंसिस्टेंटली रन करते आए, यू नो, और आपको नो मैटर व्हाट बैटिंग पहले करनी है। अगर बांग्लादेश की टॉस जीत गया और उसने बैटिंग कर लिया, आप तो बाहर ही हो गए, पहली बॉल के बाद बाहर हो गए आप। तो चांस ये है कि आप टॉस जीते, बैटिंग करें, कोशिश जरूर कर सकते हैं, बट है इम्पॉसिबल, यू नो। यहाँ पे बेटर ये होगा, इफ यू अलाउ मी, कि मैं ये बताऊं कि अगले मैचेस, इस मैच के लिए पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ चेंज कर देनी चाहिए। I was coming to that, जी। yeah. तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए इस वक्त, कि आपके पास कुछ यंगस्टर्स बैठे हैं पीछे, स्पेशली हसनैन को आपने टेस्ट आउट नहीं किया, आप हसनैन को खिला दें, कोई मुजायका नहीं है इस वक्त। एक आने वाले वक्त के लिए वो टेस्ट हो जाएगा, एक प्रेशर वाले मैच में उसको डालेंगे नेस्ली, उसका भी पता लगेगा वो कितना प्रेशर सस्टेन कर सकता है, यू नो। एंड बांग्लादेश इज अ वेरी गुड साइड, बांग्लादेश इज अ वेरी गुड साइड, तो उनकी बैटिंग अच्छी, आप डालें, आपको पता लग जाएगा ऑफ हिज फ्यूचर के वो किस स्विंग में उनको लेके जा सकते हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर आप इमाम को ड्रॉप करें, क्योंकि इमाम ने जिस तरह की शॉट खेली थी, मैंने उस दिन भी बोला था, इस शॉट पे अगेंस्ट अफगानिस्तान जब बाहर ड्रॉप करते हैं, बिल्कुल अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरह उन्होंने हिट मारी थी, आई थिंक क्योंकि अगले मैच 72 for 1 थे, जी हाँ, 4 रन एन एवरेज पे जा रहे थे। थोड़ा सा जस्ट फॉर पर्पस ऑफ आई मीन टीच अ लेसन एक देना चाहिए उनको कि आपने ये किया था। और ऐसा कई दफा क्रिकेट में हुआ है, कप्तानों ने टीम मैनेजमेंट ने किया है ऐसा, लेकिन उसको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि उसने उस दिन क्या किया था, यू नो। सो यहाँ पे आप आसिफ को जो कि ओपनिंग करते रहे, आप टेस्ट आउट कर सकते हैं, आसिफ से ओपन करा लें, ठीक है, और आपके पास पीछे बैच स्ट्रेंथ पे फिर आपका नंबर 6 अगर ये खाली होता है, नंबर 6 खाली होगा, आप नंबर 6 पे शोएब मलिक रह गया, तो शोएब मलिक को आई डोंट थिंक सो कि लेके आएंगे। मे बी यू प्ले एन एक्स्ट्रा बॉलर, बिकॉज़ अगर आपने देखें 5% या 1% चांस लेके आप चलेंगे, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन नथिंग इज इम्पॉसिबल। नहीं, बिल्कुल ये हमने इमेज देना, तो आप खिलाड़ी हसनैन को, शाहीन आफरीदी को, वहाब को, आमिर को 4 पेसर्स के साथ अटैक करें, क्या पता 54 पे आउट कर लें। बाय द वे वनडे क्रिकेट में टीम्स आउट हुई हैं, हाँ 40 पे भी आउट हुई है,
हम केप टाउन पे आउट हो गए थे 43 पे, बिल्कुल, लेकिन वो पिच खैर बहुत ही बिल्कुल ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी थी। लेकिन बहुत मुश्किल टास्क है, बट नथिंग कैन, आई मीन ऐसे नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, मिरेकल हो सकता है, बट ये वो मिरेकल है जिसकी उम्मीद कौम को हम नहीं दिला सकते। सही बात, यू नो, वी मस्ट प्रिपेयर देम फॉर द रियलिटी। बिल्कुल, रियलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए कि अब हमारे पास चांस नहीं है, तो हम ये चांस जरूर ले सकते हैं कि अपने नए यंगस्टर्स को खिला दें यहाँ पे, जस्ट फॉर द पर्पस कि उनका स्ट्रेंथ पता लग जाएगा। आने वाले वक्त में जो फ्यूचर में पाकिस्तान की टीम फॉर्म होने जाएगी, नेचुरली चेंजेस आएंगी, कुछ सीनियर प्लेयर्स जाएंगे, बाहर होंगे, कुछ नए प्लेयर्स आएंगे, तो आपके पास एक मौका है, ऐसा एक बहुत बड़ा मैच है आपके लिए। मैच तो है उसकी, लाइक वर्ल्ड कप का कोई भी मैच है वो बहुत बड़ा मैच होता है, तो यहाँ पे अपने प्लेयर्स की वर्थ, उनकी स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, उनको ऐसे कहना चाहिए कि मैच में डाल के जहाँ पे वो इस इम्तहान में आई मीन अगर रेडी हैं, वो तो नेचुरली पता लग जाएगा कि कितनी वेट कर रहे थे ये लोग, जो बेंच स्ट्रेंथ बैठी हुई थी। तो एक आइडिया है, आई थिंक ये कर सकते हैं, और यही इस वक्त करना चाहिए पाकिस्तान को, अदरवाइज पाकिस्तान के पास चांस कोई भी नहीं है कि अब ये पहुंच सके आगे सेमीफाइनल में और इतने बड़े मार्जिन से जीते। ये बताएं कि इवन फिनिशिंग 5th, कंसिडरिंग पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग वो 7th समथिंग लाइक दैट बिफोर द वर्ल्ड कप, और 5th पे फिनिश हो रहे हैं इक्वल पॉइंट्स के साथ विद वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट। और जो 4 सेमीफाइनलिस्ट हैं अभी तक अगर हम बांग्लादेश से जीतते हैं इंशाल्लाह, तो हम 11 पे आते हैं, न्यूजीलैंड 11 पे बैठा है, रन रेट हमसे बेहतर है। तो एक तो हमने एक सेमीफाइनलिस्ट को नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मैच कर लिया, और 2 सेमीफाइनलिस्ट को हमने हराया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को। ठीक है, सो डू यू थिंक पाकिस्तान हैज इंप्रूव्ड समहाउ इन दिस वर्ल्ड कप? बिल्कुल, अगर आप ओवरऑल इसको देखें तमाम परफॉर्मेंस को, वाकई जो रैंकिंग थी उससे तो बेहतरी की तरफ गए हम, यू नो, ऑल्दो कि हम लेट स्टार्टर थे टूर्नामेंट के अंदर, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट एटलीस्ट थोड़ा सा प्रूव की अपनी वर्थ को, यू नो, जो हालात थे वर्ल्ड कप में रैंकिंग से मेरे 8वें नंबर पे हम खड़े हुए, 8वें नंबर पे, तो कम से कम यहाँ 5वें पे तो नंबर आप अभी भी अगर उस रैंकिंग पे जाएंगे तो शायद हम नीचे ही नजर आए, जो आईसीसी की रैंकिंग होती है, बट एटलीस्ट वर्ल्ड कप में आपको नजर आ गया स्ट्रेंथ और टीम के अंदर जान है, पोटेंशियल है, हम बेटर हो सकते हैं। और हमने ये प्रूव किया अगेन कि जहां इतने ज्यादा हम परफॉर्मेंस हमारी खराब हो गई थी, हम हार गए थे काफी सारी टीमों से, वहां से कम बैक किया, और जिस तरह ह्यूमिलिटी डिफीट इंडिया के खिलाफ हुई है, वो जो प्रेशर, उससे निकलना ही बहुत बड़ी बात है, यू नो। सो वो जो आई मीन स्ट्रेंथ दिखाई है पाकिस्तान टीम ने, एटलीस्ट वो करेज शो की है पाकिस्तान टीम में कि आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान का बेहतर हो सकता है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, और यकीनन कुछ चेंजेस होंगी तो नजर आता है कि पाकिस्तान टीम के लिए जो है आगे फायदेमंद हो, और मे बी यहाँ से प्रिपरेशन जाहिर सी बात वर्ल्ड कप के बाद अगले वर्ल्ड कप की होती है, तो अपने आप को तैयारी करने में, टीम बनाने में एक मौका मिल जाएगा। राइट, पाकिस्तान यहाँ से सिर्फ इम्प्रूव कर सकती है क्योंकि उसने एक इम्प्रूवमेंट का पाथ तो दिखाया है। नाजरीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, उससे पहले देखते हैं एरियल धोडाल मोमेंट्स। जी, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान, वर्ल्ड कप 29 स्पेशल। आज खबर तो आप सबको मिल गई होगी, जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा, इंग्लैंड हैव बीटन न्यूजीलैंड, एंड पाकिस्तान को अब बांग्लादेश को ना सिर्फ जीतना है बल्कि 316 रन से जीतना है। और ब्रेक से पहले हम मोइन से ज़रा बात कर रहे थे अबाउट क्या होना चाहिए बांग्लादेश, क्योंकि मिरेकल ही है, should we try new players, should we go for a target and play our best team? मोइन, कमिंग बैक, आपने ज़रा सा मोटी मोटी बातें तो बताएं कि मे बी हम आसिफ से ओपन कराएं, ये करें वो करें। लॉर्ड्स में तो आप कई दफ़ा खेले हैं, इट्स अ स्मॉल ग्राउंड, और अगर आप समझते हैं कि आसिफ और फ़खर से ओपन कराएं, आर यू एमिंग फॉर दैट 416 का टोटल, ताकि हम उनको 100 के अंदर आउट कर सकें, या आप चाह रहे हैं कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम हसनैन को ट्राई करें और आसिफ को ट्राई करें? सिंपली आई एम जस्ट लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यंगस्टर्स, फॉर देयर फ्यूचर एंड द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, कि जो आगे फॉर्मेशन होगी उनमें किन प्लेयर्स को आप टेस्ट या ट्राई आउट कर सकते हो, यू नो। सो ये आपके पास एक चांस है। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे आप 316 रन से जीत पाएंगे, वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी फ्रैंकली, ठीक है स्पीकिंग। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। देखें, आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन था, आपने खिलाया था उसको, ठीक है, लेकिन जो बेंच स्ट्रेंथ होती है वो भी आपके बेस्ट प्लेयर ही होते हैं, यू नो। इनमें से कोई अनफिट होता है, इन्हीं में से आपने डाला होता है, फर्नांडो को खिलाया, उसने तो 100 मार दिए। बिल्कुल, तो नाउ दिस इज द टाइम यू शुड गिव लिटिल कॉन्फिडेंस
और ये सरफराज के लिए भी अच्छी बात होगी, मैं समझता हूँ कि एज अ कैप्टन अगर वो फ्यूचर में कंटिन्यू करते हैं या कोई कंसेंसस बनता है कि उन्होंने ही कंटिन्यू करना है, तो नाउ दिस इज द टाइम फॉर हिम टू चेक दिस प्लेयर्स, यू नो। कब करेंगे चेक? अगर आप नहीं करेंगे और इतने बड़े टूर्नामेंट में मौका मिल रहा है टेम्परामेंट चेक करने का, तो करें। बिल्कुल एंड क्लियरली उनको बताएं कि भाई ये मौका है, तुम लोग खेलो करो, तुम्हारा फ्यूचर है इसके ऊपर, एंड आई एम हियर टू बैक यू अप। सो बाकी उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी कोई आपकी इतनी बड़ी मार्जिनल विक्ट्री हो सकती है अनटिल अनलेस कि कोई वाकई बहुत बड़ा मिरेकल ऐसा हो जाए कि जिसको हम अज्यूम ही नहीं कर सकते। मेरा तो ख्याल है, मैं तो नहीं कर सकता, मैं बड़ा रियलिस्टिक सी सोच रखने वाला आदमी हूँ। हाँ, अगर ये 150 तक भी होता, 150 से थोड़ा कम होता, तो मैं कह सकता था कि हाँ चांस है, बट 150 से ऊपर बहुत मुश्किल टारगेट। अच्छा, अब हम जरा चलते हैं, एक पैकेज देखते हैं मोइन अबाउट द प्रैक्टिस जो पाकिस्तान टीम कर रही है विद स्पेशल रेफरेंस टू इमाम उल हक। नाज़रीन आइए एक पैकेज देखते हैं अबाउट द पाकिस्तान टीम। वी वर एट 72 for 1। फखर तो पहले ही ओवर में एलबीडब्ल्यू हो गए थे, डिस्प्यूटेड डिसीजन, वेरी क्लोज डिसीजन, लेकिन ठीक है। फिर बाबर आजम और ये खेल रहे थे, इन्होंने 3 डॉट बॉलें खेली, फिर ये एकदम से बाहर निकले और उनका बहुत अच्छा बॉलर था, नबी था मेरे ख्याल में या मुजीब था, और निकल के बस हवा में शॉट मारा, स्टंप हो गए। अब वो उसकी बात तो कर रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई कुछ। क्या आपके ख्याल में उनको ये एहसास हो रहा है कि आई कुड बी ड्रॉप्ड, या वो ये बताना चाह रहे हैं कि हर प्लेयर से गलती हो सकती है? एंड इफ यू वर द मैनेजर और कोच एट द टाइम, बेस्ड ऑन व्हाट यू जस्ट हर्ड, आई थिंक इनको चांस दे देते हैं? एक तो मैंने एक चीज थोड़ी सी ऑब्जर्व की है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, टाइम टू टाइम हमने देखा है कि प्लेयर्स आते रहे मीडिया के सामने और प्लेयर्स बातें करते रहे। उसमें हफीज़ भी आए, उसमें इमाम को 2-3 दफ़ा देखा मैंने, इमाम भी आए, लड़कों ने आके बातें करते हैं। पहली बात तो ये है कि मैनेजमेंट को अलाउ ही नहीं करना चाहिए। आई थिंक एक स्पोक्समैन होता है आपके पास, मैच के बाद आता है, मैच से पहले आता है, दैट इज कैप्टन, Right. और कोई मैन ऑफ द मैच होता है, वो जाता है मीडिया में। इतनी बात होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। जितनी उसके अलावा बात हो, आई थिंक ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस होनी चाहिए आपके साथ, मीडिया मैनेजर गया हुआ है। जितने ज्यादा प्लेयर्स को आप आगे करेंगे उतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी या चीजों को एग्जेजरेट कर सकती है मीडिया, जो कि क्रिकेट के लिए सही नहीं है। यू नो, मीडिया का सवाल करना अपनी जगह ठीक है, बट अगर वो सवाल, मेरा मतलब है कि अगर इमाम से करने वाला नहीं है और वो कप्तान से करने वाला है, तो मीडिया को पता होना चाहिए कि ये सवाल कप्तान से ही बनता है या मैनेजर से बनता है या कोच से बनता है। यू नो, प्लेयर्स को अगर आप इस तरह किसी भी सवाल की मैं बात कर रहा हूँ कि आप किसी प्लेयर के बारे में बात करेंगे, प्लेयर आएगा, प्लेयर ने अपना मौक़िफ़ देना है। आई थिंक कि आपकी जो अपने असेसमेंट होती है अपनी, वो आपके अपने अंदर होती है, आप पब्लिकली आगे नहीं बताते। अब बता रहे हैं, इमाम जिस तरह बता रहे हैं कि मैंने गंदा शॉट खेला या मुझसे गलती हो गई, ठीक है, अच्छी बात है अगर उन्होंने सिंसियरली इसको एडमिट किया इस चीज़ को, विच इज़ वेरी गुड थिंग। बट ये अंदर होती है चीज़, इंसान के अंदर जो एक अर्ज होती है ना कामयाबी की, यार मैंने क्या कर दिया, बस मैं तो, यानी मैंने देखा है इवन इनके अंकल इंजमाम जो मेरे रूममेट रहे 7 साल मेरे साथ, वो इतने अपसेट होते थे जब जल्दी आउट हो जाते थे। वो लिटरली रूममेट मैं होता था, मुझसे बात नहीं करते थे, वो इतना नाराज होते थे, नाराज इन द सेंस कि वो फील कर रहे होते थे यार मुझसे क्या गलती हो गई। यू नो, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल। और वो जब, मेरा मतलब रन करते थे उनसे अच्छा स्मोक ह्यूमर वाला इंसान ही कोई नहीं होता था, लेकिन जब कभी वो रन नहीं करते थे बहुत अपसेट होते थे, वो बात करना छोड़ देते थे, थिंग्स अबाउट द मैच, कि मैंने किस तरह प्रोग्रेस अपनी इनिंग करनी है, टारगेट लेके जाते थे हर टूर्नामेंट से पहले, हर सीरीज से पहले, क्योंकि मैंने बहुत क्लोज टाइम गुजारा। 80s और 90s में मुझे याद है इमरान खान ज्यादा बोलता था, कोई प्लेयर अलग से इंटरव्यू नहीं देता था। 2003 के वर्ल्ड कप में मैं वहां था, समी वो उसमें मीडिया मैनेजर था पीसीबी का, ही नेवर यूज्ड टू अलाउ एनीबॉडी। बट अब देखिए, सिवाय कप्तान के सर्टेन लेवल्स के ऊपर मीडिया का भी प्रेशर होता है, बहुत से कॉरेस्पोंडेंट यहाँ से गए हैं, वो टाइम टू टाइम चाहते हैं कि कोई ना कोई प्लेयर आए। तो आई थिंक एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा और कंट्रोल करना चाहिए। टाइम टू टाइम मैं देखता हूँ, मुझे तो नहीं अच्छा लगता एज अ प्लेयर कि बार बार के प्लेयर मीडिया के अंदर आए। जो स्पोक्समैन है उसको आना चाहिए, उसको बताना चाहिए। स्ट्रैटेजी टीम की होती है, टीम की स्ट्रैटेजीज प्लेयर नहीं आके कभी बताता, वो इंडिविजुअल तो बात कर सकता है। यू नो, ज्यादा ये हो सकता है जो 2-3 सीनियर प्लेयर्स हैं, जी हाँ, वो बोल सकते हैं, फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं, बोल रहा हूँ, जिनको पता होता है, जिनको पता होता है कि हमने क्या बात करनी है। मीडिया में आपको बहुत सोच समझ के समझदारी से बात करनी होती है, और आपने बड़ी बात करनी होती है, सिंपल बात करनी होती है। ज्यादा डिटेल में आप जितना जाएंगे उतनी कोई ना कोई चीज ऐसी आप लूज कर जाते हैं जिससे प्रॉब्लम्स होती है। और जो दूसरी चीज है वो इम्पोर्टेंट ये है कि ये
प्लेयर्स का मैंने फिर देखा कि जो कि मैंने कहा था पहले भी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन है कि सोशल मीडिया पे आपने नहीं जाना। फिर सोशल मीडिया पे प्लेयर्स आते हैं, टाइम टू टाइम उनके इंटरव्यूज में आता है जी हमने सोशल मीडिया पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है। इमरान भाई ने सिंपल सा ये बोला हुआ था जब हम लोग खेलते ना अखबार देखना है ना टीवी सुनना है तुम लोगों ने, तुम मुतमईन हो जब अपनी परफॉर्मेंस से, खत्म हो गई बात। और मुतमईन वो इंसान होता है जो परफॉर्मेंस करता है, और जो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता वो मुतमईन नहीं होता। और दूसरी सूरत मुतमईन होने की ये है कि आप इतनी मेहनत करें, उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है वो फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म भी होना होता है। सो अगर आपने मेहनत की हुई है तो फिर रिग्रेट ना करें, वो ऐसा हो जाता है कभी कभार बैड फॉर्म आपकी आ जाती है किसी वजह से, लेकिन जो लोग ज़्यादातर मेहनत करते हैं वो हमेशा कामयाब भी होते हैं। तो आई थिंक कि हम लैग कर रहे हैं अभी भी। नंबर 5 पे आने का मतलब ये है कि नंबर 5 है हम, सिंपल सी बात है। और अपनी एफर्ट से 5 तक अभी पहुंचे, हम नहीं थे उस जगह पे भी, यू नो। सो फ्रॉम हेयर एंड टू इम्प्रूव, यहाँ से आपने राइज करना है, और किस तरह करना है उसकी नेशनली प्लानिंग होगी। अब ये थ्रू आउट अगर पाकिस्तान जाहिर सी बात है बाहर हो जाएगा तो हम इस चीज को डिस्कस करते रहेंगे टाइम टू टाइम, एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद, क्या बेटर कॉम्पोजिशन बन सकता है, क्या तीनों फॉर्मेट की एक ही टीम होगी, क्या अलग अलग टीमें होनी चाहिए, नो, तो सारे आपको देखने पड़ेंगे। और फिर आपने स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स को जो है वो जाहिर सी बातें लेके चलना होगा आगे, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को देखना है। अच्छा, एक मैं प्रीएम्प्ट कर लूँ, ये जो अगले 9-10 प्रोग्राम में हम इसी तरह की बातें करते रहेंगे कि हम पीएसएल को देख के ओडीआई क्रिकेट टीम में प्लेयर्स को ला रहे हैं, और जब वो ला रहे हैं तो देख रहे हैं कि या तो उनका स्टेमिना खत्म हो जाता है, बिकॉज 4 ओवर्स के यूज टू हैं, 10 कराने पड़ते हैं, और 1.5 घंटे की इनिंग है वो 3.5 घंटे की हो जाती है। तो फिटनेस भी, अटेंशन, फोकस सब जा रहा है। तो और हम ओडीआई क्रिकेट को अपनी जो टूर्नामेंट होता है हमारा पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। यहाँ तक कि टीम गई हुई थी इंग्लैंड में ओडीआई खेलने, पीछे टूर्नामेंट हो रहा था, समथिंग लाइक दैट। तो आपके ख्याल में ओडीआई टू ओडीआई सिलेक्शन, T20 टू T20 सिलेक्शन होना चाहिए? परफॉर्मेंस T20 किया तो T20 के लिए कंसीडर करो। बात ये कि देखें, टेस्ट क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 3 डे क्रिकेट, ये वो क्रिकेट फॉर्मेट्स है जिसमें प्लेयर को पूरा मौका मिलता है सीखने का, जिसमें सिचुएशंस आती हैं, उसमें आपको फर्स्ट क्लास में आपको बॉल छोड़ना भी आता है, पिच पे स्टे करना भी आता है, आपकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो जाती है, यू नो। फिर एक सिचुएशन आती है आपको रन रेट मेंटेन करना होता है, विच इज़ अ 1 डे पोजीशन, ये 1 डे का फॉर्मेट बन जाता है उसमें। फिर एट टाइम ऐसा भी होता है कि आपको जब आखिर का दिन होता है तो उसमें कहीं कोई चेस कर रहा होता है, तो T20 की सिचुएशन भी आती है। दैट इज द बेस्ट फॉर्मेट टू लर्न दिस गेम, यू नो, फ्रॉम कमिंग दैट वे और कमिंग T20 से अगर 1 डे और टेस्ट में आप जा रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट आज तक जितने भी क्रिकेटर्स कामयाब या लेजेंड्स बने वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आए, मोस्टली फर्स्ट क्लास क्रिकेट, एंड देन डिपार्टमेंटल क्रिकेट, देन टेस्ट मैचेस। 3 डे पाकिस्तान की बी टीम, 4 डे मैचेस, हमने टेस्ट मैचेस खेले इस तरह के, तो ये वो बेटर वे है, यू नो। लेकिन T20 जैसे शादाब आए, अब आप देखें कि शादाब ने आके 1 डे में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं दी, टेस्ट उसको खिलाया, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वेयर एज कि आप इसको रिवर्स लेके जाते, रिवर्स नहीं, जो राइट वे है बेसिकली, तो उसमें ज्यादा आपको फायदा हो सकता है। पहले उसका टेम्परामेंट बन जाए, पहले उसकी एनर्जी लेवल उस 5 दिन के लिए आ जाए, इतना कंट्रोल आ जाए कि मैंने कहां कब किस वक्त पे क्या बॉल करनी है, यू नो। T20 आपको पता है, आपने सिर्फ वेरिएशन करनी है, एक मिस होती है आपको विकेट मिल जाती है, यू नो। आप भले 10 रन खा लें, उसमें 15 रन खा लें, एक विकेट ले लिया, आप ऊपर चढ़ गए सर पे। इसी तरह प्रेशर क्रिएट कर, बिकॉज के वहां पे तो हर बॉलर को बैट्समैन खड़े ही मारना है, यू नो। वनडे में थोड़ा चांस होता है, आराम से खेलते हैं, 4, 5, 6, 7 रन का एवरेज आराम से होता है। और बैट बॉल आप देते हैं, आप बैट बॉल इसलिए देते हैं, आप वैरायटी पे इन्हिसार बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं T20 की वजह से, यू नो। सो उसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है। और यही देख लेंगे अगर आप पूरे इस वर्ल्ड कप को हम एनालाइज करें बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत चंद बॉलर होंगे जिनका इकॉनमी रेट 5 से नीचे होगा, यू नो। ज़्यादातर का 5 और अबव 5 ही है, बिकॉज ऑफ T20 कि वो इतने ज़्यादा चांस ले रहे होते हैं वेरिएशन करने का, उसमें उनकी गंदी बॉलें भी पड़ रही होती है। अच्छा मोइन, मजेदार बात यह है कि आज बल्कि कल मिकी आर्थर ने मीडिया से बात की, पाकिस्तानी मीडिया से, ज़रा सा उसको सुनते हैं। उन्होंने कुछ अपने लास्ट 2 इयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में बात की, देन आई लाइक योर ओपिनियन ऑन दैट। नाजरीन आइए ज़रा मिकी आर्थर को सुनते हैं। इनके हिसाब से तो हर चीज़ इम्प्रूव हुई है, टीम कल्चर इम्प्रूव हुआ है और यंगस्टर्स डेवलप हुए हैं और ये हुआ है, फिर भी हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 105 में आ गए। टेक्निक तो वहीं की वहीं रही, ग्रांड फ्लावर 3 साल से हमें कोच कर रहा है। फिर फिटनेस
ट्रेनर के ऊपर हम इतना खर्च करते हैं, सांस फूल जाती थी 5वें ओवर तक बॉलर्स की, वो स्पीड नहीं रख सक रहे हैं. सो व्हाट वुड यू से अबाउट जो मिकी आता ने बोला है? देखिए अब मिकी, मैं तो पहली बात यह है कि मुझे बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि फॉरेन कोचेज़ होने चाहिए यहाँ पे. आप फॉरेन कोच लेके आ रहे हैं, एक ऐसा अच्छा मैन मैनेजमेंट वाला आदमी लेके अगर लाना ही है जो कप्तान को सपोर्ट करे. इंतखाब आलम साहब 40 साल क्रिकेट में मुंसलिक रहे, जिसमें उन्होंने 20-25 साल मैनेजर रहे, कोच रहे, सक्सेसफुल आदमी रहे. क्यों रहे? बिकॉज ही यूज्ड टू सपोर्ट द कैप्टन, बिकॉज ही वाज सो वाइज माशाल्लाह कि वो हमेशा सपोर्ट करता. और आपको नो मैटर व्हाट, अगर आप कैप्टन को नहीं सपोर्ट करेंगे, आप उससे डिसीजन कैसे करवाएंगे या उस प्लान के एग्जीक्यूशन कैसे करवाएंगे जब तक आप उसको ऑथराइज नहीं करेंगे. यू नो, जो अनफॉर्चुनेटली गलती हुई इस वर्ल्ड कप के अंदर कि इंजमाम को यहाँ से भेजना, इंजाम को ऑथराइज करना कि आप जाएं, मेंटोर भी काम करें. हमने देखा उनकी पिक्चर्स आई, वो पिचेस भी देख रहे थे, टीम से पेप टॉक भी कर रहे थे, बात कर रहे थे. दैट डजंट कम अंडर हिज डोमेन, यू नो, सिंपली. वो उनको जाना था, वो जरूर जाते. क्रिकेट बोर्ड को भेजना था, जरूर भेजते, कोई ऐसा मुजाहिदा नहीं. बट स्टैंड पे बैठ के देखते, स्टैंड पे बैठते या उनकी जो डेजिग्नेटेड जगह होती, बल्कि डिफरेंट होटल में ठहरते, हर जगह भले डिफरेंट होटल में भी ना ठहरते, लेकिन आपका टीम से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए था. देखिए एज ए चीफ सिलेक्टर, चाहे वो मैं हूँ, कोई भी हो, मैंने भी 3 पोस्टों पे, 2 पोस्टों पे एक साथ काम किया. मैनेजर भी चीफ सिलेक्टर भी है, कोच भी चीफ सिलेक्टर भी, यू नो. सो मेरे पास तो पोर्टफोलियो था. यहाँ पे आप सिर्फ सिलेक्टर थे, तो आप खुद इतनी क्रिकेट खेले हुए हैं, आपको खुद सोचना चाहिए था इस बात पे कि यार मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यू नो. स्पेशली जब एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि हिज ओन नेफ्यू इज प्लेइंग, फिर खामखा लोग बातें करते हैं. वो भी दूसरी चीज है भाई, विदाउट एनी डाउट ऑफ हिज एबिलिटी के इंजमाम एक बहुत बड़ा क्रिकेटर था, एक समझदार क्रिकेटर है, उसको समझ है सारी चीज़ों की. उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि एज ए चीफ सिलेक्टर उनको नहीं जाना चाहिए था. क्रिकेट बोर्ड को भी नहीं भेजना चाहिए था उनको, यू नो. क्रिकेट बोर्ड ने अगर भेजा, क्या टास्किंग की थी उनको, क्या रिपोर्ट बैक किया, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों इंटरवीन करने के लिए उनको भेजा, क्या प्रॉब्लम चल रही थी पाकिस्तान टीम में, क्या वजूहत थी, यू नो. सो क्या रिपोर्ट बैक हुआ, इज एनीथिंग देयर इन राइटिंग, कोई किसी से कोई पूछ सकते हैं. जो हम सिस्टम की बात करते हैं कि मैं खड़ा हूँ, मैं आपका जी बॉस हूँ, मैंने बोला शोएब साहब आप चले जाएं यार, जरा देखें क्या हो रहा है. तो ये दिस इज व्हाट लाइक, ये कोई मेरा मतलब है कि गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं, पाकिस्तान का नाम इन्वॉल्व है. अगर मैं भेज रहा हूँ, मैं ऑथराइज हूँ आपको भेजने के लिए, देन आई शुड गिव यू अ टास्क. भाई शोएब साहब ये लाइंस पे आपने बात करनी है एंड गेट बैक टू मी इन राइटिंग कि आपने क्या किया, क्या हुआ. देन उसकी रोशनी में आप नेशनल टीवी पे मैचेस हो रहे हैं, बैठे हो आप देखेंगे यहाँ वो चेंज वो कह रहे हैं, इतना वो चीज कह रहे नजर आ रही है कि नहीं आ रही है. कैमरा से कवरेज होता है, स्लो मोशन से होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि, और आप में इतनी एबिलिटी है कि आप देख लें, ज्यादा देर फोन कर देंगे यार इस प्लेयर को ये करा दो, वो करा दो. देखे ना, जिस दिन से इंजमाम टीम के साथ नहीं है, तो एक वो जो सरफराज के अंदर डिसीजन लेने की जो इंस्टिंक्ट थी, वो वापस रिगेन हो गई एकदम, यू नो. यू कुड सी हिम अ डिफरेंट प्लेयर अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अगेंस्ट. यही होता है, देखें कि अगर या तो कोई ऐसा उसके साथ इंसान लगा दिया जाए जो बहुत ही उसके क्लोज हो, मैं ये नहीं कहता भाई मुझे लगा दिया जाए, बट ऐसा इंसान होना चाहिए जो सेंसिबल हो, उसको पता हो कि वो करे. अक्सर हमने मिकी आर्थर को देखा है, मिकी आर्थर भी अपनी चीजें इम्पोज कर रहे होते हैं कप्तान के ऊपर. भाई you are there to support. I know he's very supporting job है basically. इस लेवल के ऊपर you are bound to perform. Not as a coach, I'm not talking about as a player. तो प्लेयरों में हल्की फुल्की वेयर एंड टेयर होती है जो आप टाइम टू टाइम देखते हैं, किसी में बहुत कम ही होती है. ऐसा नहीं होता कि बहुत ही कोई आउट ऑफ फॉर्म हो गया. तो देन फॉर दैट इज नेशनल क्रिकेट एकेडमी. आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी उसको भेज सकते हैं टीम से ड्रॉप करके. सो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे प्लेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ऐसा इंसान होना चाहिए जिसको मैन मैनेजमेंट स्किल्स हो, जो कप्तान को सपोर्ट करे, जो कप्तान को सपोर्ट करे. मैन मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए. मुइन के बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं. नाज़रीन ब्रेक पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ऑल पर्स फॉलो विकेट्स. ब्रेक से वापस आएंगे, मुइन से डिस्कस. बैक फ्रॉम द ब्रेक नाज़रीन, हम डिस्कस कर रहे थे मुइन से अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एंड इट्स फ्यूचर. नाउ दैट पाकिस्तान टीम का लगता है जर्नी जुमे को खत्म हो जाएगी अगेंस्ट बांग्लादेश. लेकिन बहरहाल इट वाज अ गुड मैच टुडे बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड. लॉट ऑफ फोर्स वर हिट, एक छक्का भी लगा. सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट फोर्स ब्रॉट टू बिरयानी.
लेकिन कुछ काम नहीं आई। कुछ लोग सोते हैं प्रेशर में, कुछ लोग खाते हैं। That's true. ये चीज चलती रहती है। आई थिंक ही वाज बिट रिलैक्स बैक ऑफ हिज माइंड। जाहिर सी बात है, उनको पता था कि सेमीफाइनल में बहुत ज्यादा इजी चांस है उनका क्वालिफाई करने के लिए। यही वजह थी, वरना कोई भी कैप्टन हारते हुए मेरा मतलब है कि बहुत ही टेंस होता है। अच्छा ये बताएं मोइन, आज बात हुई, अनाउंस हुआ बल्कि कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पेश किया है, बल्कि वही पेश किया जो उन्होंने कुछ 4 हफ्ते पहले कहा था कि ये मुझे पेश करो, तो वो उन्होंने पेश कर दिया, वो अप्रूव हो गया। अब उसमें यह है कि 6 टीमें होंगी जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ट्रॉफी के लिए कॉन्टेस्ट करेंगी। 2 पंजाब से, 1 सिंध से, 1 बलूचिस्तान, 1 KPK और 1 आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की कंबाइंड टीम होगी। अगेन रीजनल क्रिकेट में मज़ा तो आता है बिकॉज हर रीजन अपने रीजन को बैक करता है, बट व्हाट डू यू से अबाउट दैट कि 6 टीमें हो गई हैं, इतना टैलेंट है पाकिस्तान का। होम एंड अवे मेरा ख्याल है सिस्टम क्रिएट किया, 1 मैच होम होगा, 1 अवे होगा। ठीक है, अगर ये सिस्टम बनाया है और सिस्टम रहेगा कितने साल तक, क्या अगले साल भी यही होगा, उससे अगले साल भी होगा? हाँ, क्योंकि ये अजीब प्रॉब्लम रही है कि हर साल चेंज हो जाता है। कम से कम ये होना चाहिए कि सिस्टम अगर बनाए तो मेरी राय तो ये है कि इसको फिर स्टिक करें 10 साल के लिए, कि 10 साल तक हम नहीं छेड़ेंगे इसको, 10 साल के बाद रिव्यू करना है हमने। ठीक है, किसी भी सिस्टम को आप टाइम देते हैं, उसके जितने भी कहना चाहिए कि चीज़ें होती हैं जो अच्छी होती हैं और जो जाहिर सी बात है उसके ऐसे होते हैं लूप होल्स, वो भी टाइम टू टाइम आपके सामने रहता है। इम्प्रूवमेंट भी होती है, आपको हर साल आपने कुछ ना कुछ नई चीज़ करनी होती है उसके अंदर। तो एटलीस्ट किसी भी सिस्टम को एक तो टाइम देना चाहिए। दूसरी चीज़ ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिपार्टमेंट्स का क्या होगा। यू नो, डिपार्टमेंट्स वो नर्सरीज थे PCB की जो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर PCB, प्रोड्यूसिंग क्रिकेटर्स, केटरिंग क्रिकेटर्स जो उनको केयर करते थे। हमारे घर चलता था, हर क्रिकेटर के लिए 10 लोग का सपोर्ट होता था। अब मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल होगी क्रिकेटर्स को, क्रिकेट जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं आने में, जब अगर एक कैरियर होता था क्रिकेट, यू नो, अब ये अगर कैरियर ख़त्म हो जाएगा, डिपार्टमेंट्स की टीमें बंद हो जाएंगी या डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होगी, तो ये क्रिकेटर रीजन के लिए खेलेंगे। रीजन की एक टीम बन रही है पूरे सिंध की, पूरे सिंध में 15 क्रिकेटर हर साल खेलेंगे। 15 में से कम से कम 10 प्लेयर अगले साल भी खेलेंगे, 5 बार होंगे तो 5 का वैक्यूम क्रिएट होगा। तो डू यू रियली थिंक सो कि हमारे पास क्या प्लेयर बहुत कम है कि हम हर साल सिर्फ 5 प्लेयर इंडक्ट करेंगे? मेरे ख्याल में मोइन, जो ये आपने बात की है ये बड़ी गहरी बात है, और जो खास तौर पे आपने कही कि सिंध में बैलेंस रखना, कि हर सिटी रिप्रेजेंट हो, वो एक और प्रॉब्लम हो जाए, साउथ अफ्रीका वाली प्रॉब्लम ना हो जाए, कोटा सिस्टम और उसमें मेरा मतलब हो सकती है ना, हो सकती है। तो मेरे ख्याल में हमारे पास अभी 10 रोज पड़े हैं और पाकिस्तान टीम वंस वी आर ओवर विद, ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर को कैसे आगे लेके चलना है, कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आना है, यू बीन कोच एंड सेलेक्टर एंड मैनेजर एंड एवरीथिंग। तो आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं इस पर, ऐसा गुड आइडिया जो आपने सजेस्ट किया था। नाजरीन, आज इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया, पाकिस्तान को 316 रन की मार्जिन से बांग्लादेश को जमैका हराना है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस जमैका। लेकिन इन द मीन टाइम हम आपसे इजाजत चाहते हैं, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।